ज्ञान रूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम् नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। अपने मन वाणी को एकाग्र करने के लिए एक बार उच्च स्वर में गुरुदेव का जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। सृष्टि के कण कण में ओतप्रोत परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि दंडवत। संतमत के वर्तमानाचार्य महर्षि हरनंदन ब्रह्मन जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद गुरुचरण सेवी स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में नमन। पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, हमारे विद्वान अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सतप्रकाश जी महाराज, इस आयोजन को कराने वाले हमारे छठी महात्मा स्वामी निमी बाबा, स्वागत समिति के सभी पदाधिकारीगण, श्रेष्ठजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोग को मैं क्या कहूँ, हार्टिएस्ट वेलकम टू यू। हमारे हृदय से उद्गार निकल रहा है। आप लोगों ने जो पंडाल बनाया, यहाँ के पदाधिकारीगण, यहाँ के महापुरुषगण, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही रमणीक है। सबसे पहले मैं यहाँ के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। सत्संग की महिमा सुन रहे थे। आप जानते हैं हमारे देश भारत सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर है। हमारे देश की संपत्ति को वास्को डी गामा मुगलों ने और अंग्रेजों ने भी लूटा, लेकिन फिर भी भारत सोने की चिड़िया। अमेरिका की प्रसिद्धि कोयले से है, ईरान की प्रसिद्धि पेट्रोल से है, इराक की प्रसिद्धि डीजल से है, कुवैत की प्रसिद्धि किरोसिन तेल से है, लेकिन भारत की प्रसिद्धि
संतों से, सत्संग से और महर्षि में ही परमहंस है। सत्संग वो शब्द है, गुरु वो शब्द है जिसको सुन करके व्यक्ति को अपने गुरु का व्यक्तित्व सामने में दिखाई पड़ना चाहिए। हमारे गुरुदेव क्या थे? सत्संग करते थे, वैराग्य हुआ जीवन में। ये संसार नाशवान है, ये शरीर नाशवान है, ये रिश्ते नाते नाशवान है। All things are mortal. Only one, the Almighty Power, God, is a natural thing. He is immortal. एक ईश्वर ही सत्य है। हमारे गुरुदेव ने कहा भी, सूरजो मरी है, चांदो मरी है धरनी आकाशा। संतों ने भी कहा, सब संतों ने। तो सब कुछ छूटने वाला है। शरीर भी छूटेगा, संसार भी छूटेगा, धन दौलत भी छूटेगा, लेकिन जो रहेगा सदा के लिए और जिससे सब कुछ मिला हुआ, उसे पाने की लालसा नहीं है। धन कमाने की, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की उमंग हमारे मन में है, लेकिन परमात्मा को जानने की ललक नहीं। ईश्वर के प्रति ज्ञान वैराग्य मर गया है। बोलते हैं ज्ञान वैराग्य बूढ़ा हो गया है, मर गया है, डेड। कैसे जागृत होगा? ये कैसे जागेगा? क्योंकि हम जागने का नाम नहीं लेते, हम सोए रहते हैं। संत जगाते हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ता पूज्य स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज, हमारे पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज बहुत बढ़िया ढंग से समझा रहे थे। सत्संग, सत्य का संग। आप कभी विचार किया है कि सत्य क्या है? हम इस शरीर को सत्य मानते हैं चार वाक्य की तरह, यावत जीवनम सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। लेकिन क्या शरीर सत्य है? शरीर बदल रहा है। त्रैकाला बाधित्वम सत्यत्वम, तीनों काल में जिसका बाद नहीं होता वो सत्य है। तो शरीर तो क्षण क्षण नष्ट हो रहा है। आप नदी के किनारे जाएंगे, भगवान बुद्ध नदी के किनारे बैठे थे। एक साधक आया, बोला स्वामी जी कुछ ज्ञान दीजिए। कहा उस जल को पकड़ो, उस जल को पकड़ो। वो दौड़ा जल को पकड़ने के लिए। बोला स्वामी जी जल ले आया। बोला नहीं पीऊंगा। बोला क्यों? बोला वो जल नहीं है, वो जल बह गया। हम वो मानव नहीं है। एक सेकंड के बाद हम वो मानव नहीं है, वो विवेकानंद नहीं है, ये दूसरा हो गया। टाइम इज विथ मटेरियल फील्ड। समय बीत रहा है, जवानी बीत रही है, जीवन गर्त में जा रहा है। क्या करें? सत्संग को पकड़े, उस ईश्वर को पकड़े, परमात्मा को पकड़े। यदि वो पकड़ा जाएगा तो सब कुछ पकड़ा जाएगा, और यदि वो छूट जाएगा तो सब कुछ छूट जाएगा। हम तो वैसा ही कर रहे हैं
जैसे एक मुट्ठी बालू को लेकर के छत पर चढ़ना चाह रहे हैं। अब मालूम नहीं है वो बालू सरक जाएगा, आपकी मुट्ठी से बालू सरक जाएगा। संसरती थी संसारा, जो सरक रहा है, जो बदल रहा है वही संसार है, और जो स्थिर है वही अलमाइटी गॉड है, वही परमात्मा है। वो अल्टीमेट पावर है, वो इंफिनिटिव है, वो एमनीपोटेंट है, एमनीपोटेंट है, एंड ओमनीसेंट है, वो बाइजेस्ट है। विशाल बुद्धि भगवदा, भगवान की बुद्धि बड़ी विशाल है, और उसकी आंखें में बड़ी शक्ति है। 1000 आंख से देख रहा है, तुम्हें देखने वाला मेरे मालिक की दुकान है। सबका जीवन चक्षु से चक्षु, बाकस से बाकम, वो चक्षुओं के भी चक्षु और बाकों के भी बाक, वो सब जगह रहते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधक कस्य स्विद्धनम, सब जगह। तो ऐसे सत्य का हम संग करें। अब कहां खोजने जाइएगा, अपने में ही खोजिए। कबीर साहब ने कहा, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरूं, रहो किनारे बैठ। एक व्यक्ति गंगा जी स्नान करने के लिए गया। जनवरी का महीना, शीतलहरी हवा चल रही है, सब लोग गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। वो आलसी व्यक्ति बैठा हुआ है चट्टान पर। लोगों ने कहा स्नान करो ना, कपड़ा उतार दिया, बैठ गया, हाँ स्नान कर लेंगे। बहुत लोगों ने कहा लेकिन स्नान नहीं किया। वो अंत में कपड़ा पहन लिया उसी तरह से, बोला इतना ठंडा में स्नान नहीं करेंगे। जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखिया खोल जरा, गुरु जागत है तू सोबत है। Human life is a opportunity. It is able to understand the significance and the importance of the opportunity. That is standing in the tower door. जो अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है, what is the goal, what is the aim of life, what is the ambition. That's why he find the goal, he reached the goal, but without spirituality, अध्यात्म के नहीं हो गए। अध्यात्म को पकड़िए, सत्य को पकड़िए, गॉड को पकड़िए। इसके लिए सदगुरु की जरूरत होगी। होनहार बिरबान के होते चिकने पात। स्वामी विवेकानंद जी महाराज बैठे हुए थे, एक बार बड़ी गरीबी में रहे। उनका एक भाई पागल हो गया। बतलाते हैं 3 साल में पैदल पहुंच गया, जानते कहां? लंदन। अब फिर 3 साल में वापिस आ गया। ऐसी गरीबी स्थिति थी। सोचा स्वामी जी सोचे कोई नौकरी मिल जाए। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का काफी नाम था उन दिन। सेन, उस समय सेन साहब आए थे मिलने के लिए रामकृष्ण परमहंस से। स्वतंत्रता सेनानी थे, बड़े महापुरुष थे सेन। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने उनके लिए तो ऊंचा सिंहासन बनाया था बैठने के लिए, और उनके बगल में रामकृष्ण का भी सीट लगाई गई थी। लेकिन रामकृष्ण तो रामकृष्ण है, नरेंद्र नीचे में बैठा हुआ है। और वो भी आके नरेंद्र के पास बैठ गए। वहां के अध्यक्ष ने कहा, स्वामी जी आप वहां नहीं बैठे, सेन साहब के बगल में आपका सिंहासन लगा हुआ था, आप बैठे नहीं। बोले उधर बैठते तो अच्छा होता। फिर कोषाध्यक्ष आ गए, बोला आप बैठिए ना उधर, स्वामी जी आपके लिए उधर है, आप यहाँ क्यों बैठ गए? ये आपके लिए जगह नहीं है। कई लोगों ने कहा, रामकृष्ण ने कहा
उधर प्रकाश है। क्या बोला? उधर प्रकाश है, लेकिन इधर अभी सूर्य निकलने वाला है। नरेंद्र के पास अभी सूर्य निकलने वाला है, ये उगता हुआ सूरज है। मैं गर्मी लेना चाहता हूं, इसलिए सूरज के पास बैठा हुआ हूं। आज हमारे युवक सोए हुए हैं। हमारे वीर भगत सिंह 24 साल की अवस्था में फांसी के तख्त को स्वीकार कर लिया। राजगुरु उनके साथ एक और थे, तीनों की फांसी एक दिन हुई। एक क्रांतिकारी महापुरुष, अपने देश के लिए अपने को झोंक देने वाला, अपने गर्दन कटा लेने वाला, अपने को फांसी के फंद पर चढ़ा देने वाला वो महापुरुष जब भगत सिंह को पकड़ा गया था, 4-5 दिन तक अंग्रेजों ने पकड़ करके रखा था। उनकी मां को पता भी नहीं था, और 5वें दिन फांसी के तख्त को चूम लिए। बतलाते हैं जब फांसी दे रहा था तो अब 3 थे साथी, एक राजगुरु थे, एक और थे कोई उनके साथ था। बोला क्या इच्छा है तुम्हारा? बोला बस हम 3 जो भाई हैं देशभक्त मिलना चाहते हैं। तीनों गले गले मिले। बतलाते हैं इतनी निर्दयता के साथ अंग्रेजों ने मारा। बतलाते हैं कि जब फांसी हो गई तो तीनों के डेड बॉडी को काट काट करके बोड़ा में भर करके फेंक दिया गया था नदी के किनारे। तो भारत के सपूतों ने उसको एक जगह एकत्रित करके अग्नि संस्कार किया था। मैं आपसे पूछता हूं, वो महापुरुष भगत सिंह राजगुरु अगर आ जाए, ये मानव जीवन का कितना मूल्य है। अगर वो इसका मूल्य पूछे कि मैंने भारत की आजादी में अपना गर्दन कटा दिया, इसका मूल्य तूने क्या समझा, तो क्या जवाब देंगे आप? कोई जवाब है आपके पास? हम लोग खाते हैं, भोग करते हैं, सोते हैं, सत्संग नहीं करते, भजन नहीं करते, सदगुरु की खोज नहीं करते, बस खाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सोते हैं। इससे क्या जीवन बनेगा? सत्संग कीजिए। हमारे गुरुदेव ने कहा नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। ये प्यारे, नित प्रति सत्संग कर, तुम्हारा सब काम बन जाएगा, सब काम बनेगा। और सत्संग नहीं करेगा तो सब काम बिगड़ जाएगा, जिंदगी बेकार हो जाएगा, नरक हो जाएगा जिंदगी। धूल का संग, धूल अगर हवा का संग करता है तो धूल आकाश में चला जाता है। वही धूल अगर पानी का संग करता है तो गड्ढे में चला जाता है। हम भी सत्संग को पकड़े। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, और निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग से हम विश्व से असंग होते चले जाते हैं, और जब विश्व से असंग होते हैं तो निर्मोही होने लगते हैं, और जब निर्मोही होने लगते हैं तो एक तत्व में, ब्रह्म में हमारी निष्ठा परिपक्व हो जाती है, हम ब्रह्मनिष्ठ होने लगते हैं और संसार आसार हो जाता है। जैसे जल और दूध मिलाकर के हंस को दीजिए तो हंस क्या करता है? दूध को पी जाता है और जल को छोड़ देता है। उसी तरह से संसार को भला बुरा आप न कहें। आपको जो लेना है लीजिए, जो नहीं लेना है उसको छोड़ दीजिए। जरूरत से ज्यादा जरूरतमंदों के लिए है। आपको जो जरूरत है किसी से नफरत नहीं कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए, क्योंकि एक बाग के फूल हैं सारे, एक हमारा माली
दाना पानी देने वाला कौन हमारा दाता। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। जो थोड़ा सा भी साधन भजन में आगे बढ़ जाता है ना, वो सबका भला चाहता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, सब उसका मित्र होता है। इसलिए अपने हृदय को खोले, मन को पवित्र करें, ईश्वर की भक्ति करें, भजन करें। क्योंकि हमारे दादा गुरु बाबा साहब ने कहा था कि मृत्यु और चिता में जलने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। ये शरीर जला दिया जाएगा, कितना संग करोगे माया का, मोह का, ये तो छूटने वाले हैं। धनानि भूमो पशुमो ही गोष्ठी, नारी गृह द्वारानि सखा स्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मान गुगच्छति जीवे का। धन धरती पर पड़े रह जाएंगे, जमीन खेत पड़े रह जाएंगे। जब दो भाई बोलता है जमीन मेरी है, वो जमीन मेरी है, तो धरती माता हंसती है। वो क्या बोलती है, नहीं तुम्हारी हो ना किसी और की हो, मैं जिसकी हूं उसी की हूं, मैं किसी की नहीं। आप भी जब अपने बेटा से, अपना धर्मपत्नी से, अपना सगे संबंधी से कहते हैं कि तुम मेरे हो, तो परमात्मा हंसते हैं। तुम किसी के नहीं हो, तुम उसी के हो। तत्वमसि हम ब्रह्मास्मि, तो वो तो तत्व हो, वो तो ब्रह्म हो। इसलिए तुम उसको पकड़ो, पकड़ने का कोई धर चेतन धारा, उस अलमाइटी पावर की चेतना को आप पकड़ो। वो कहां पकड़ा जाएगा, कहते पिंड के पारा, 10वां द्वार में पकड़ा जाएगा। 10म द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का। तो 10वां दरवाजा में पकड़ा जाएगा। वो ज्योति, उस ज्योति को पकड़िए, उस शब्द को पकड़िए, और ये पंच शरीर जो है इसको पार कीजिए। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्यों के पार, अब पारगमन ही सार भगति है, लो यही में धार, यही मानुष देह समैया में, करो परमेश्वर में प्यार। तो इस परमात्मा में हम प्रेम करें, इसके लिए भजन करें, साधन करें। गुरु महाराज की एक वाणी का वाणी को विराम। गुरु महाराज जी एक बार कुप्पा घाट में ही बैठे थे। उनका प्रोग्राम लिखते थे महर्षि संसबी जी महाराज। तो अमुक दिन प्रोग्राम होना है। एक बूढ़ी माता का आग्रह हुआ, अपन जब मरने वाली थी तो अपने बेटा से कहा कि बेटा हमारी कोई इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा है। बोला क्या माँ, बोलो। बोला बेटा बस यही इच्छा है कि गुरु महाराज को एक बार यहाँ ले आओ, उनका चरण कमल एक बार पढ़े। कहा ठीक है। तो पूर्णमासी के दिन सत्संग होता था, तो पूर्णमासी के दिन डेट हुआ। गए गुरुदेव, वहाँ सत्संग सब शुरू है। सत्संग के बाद गुरु महाराज वो रोने लगी, बूढ़ी माता, राधाबाई नाम था, रोने लगी। तो गुरुदेव बोले माँ क्या बात है, मांगो। आप क्यों रोती हो, क्या चाहती हो, मांगो। तो कहते गुरुदेव हम एक ही चीज मांगते हैं। बोला मांगो। तो कहा हम सत्संग करते करते हमारा शरीर छूटे। बतलाते हैं कि कई दिन तक सत्संग चला, तो सत्संग में बैठी हुई थी। स्तुति विनती के बाद ध्यान करते हैं ना 5 मिनट का, तो 5 मिनट का ध्यान वो कर रही थी। दीवार के सहारे तकिया लगा दिया गया था, वो बूढ़ी माता बैठी थी। अचानक सिर नीचे झुक गया और शरीर छूट गया। गुरु महाराज ने कहा जा, तुम्हें मैं भक्ति का दान दिया, मुझे दे दो भक्ति दान, सदगुरु हो दाता जी। तो सदगुरु से भक्ति का दान मांगिए। ये संसारी की चीज क्या मांगते हैं, ये मांगिएगा तो भी रहेगा नहीं। इसलिए ऐसा चीज मांग लीजिए जिससे कभी आप भिखारी न बना रहे, राजाओं के भी राजा बन जाए, सदा के लिए सुखी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं। और वो गुरु महाराज की सेवा भी की है, उनसे सुनिएगा तो विशेष लाभ होगा। और आज के मंच संचालक हमारे आदरणीय श्री नवल बाबू,
ये तो बड़े जाने माने हैं और बड़े बढ़िया ढंग से विद्वान भी हैं और संचालन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये बढ़िया ढंग से संचालन करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।